अबाउट पर्टिकुलर डोमेन। अब उस इंफॉर्मेशन को करना क्या है, नाउ डेज जो हम बात कर रहे हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन को जाना, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब जानेंगे तो सिस्टम में हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका रोल बहुत है। ठीक है, क्योंकि जो कलेक्शन ऑफ डेटा या जिसको आप इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन पे वेरियस ऑपरेशंस आपके अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो वेरियस ऑपरेशंस में क्या हो गया कि डेटा जो भी है उसको आप स्टोर करें, ठीक है, या किसी दूसरे सोर्स से आप डेटा रिट्रीव करें, या जो भी हमारे पास डेटा है उस पर वेरियस आपकी एल्गोरिदम्स या जो भी आपके पास फिल्टरिंग जिसको आप बोल सकते हैं, या डेटा पे कोई भी ऑपरेशन करके हम उसमें जो हमारा एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करना। ठीक है, तो ये वेरियस ऑपरेशंस होते हैं। साथ ही साथ जो मेजर चैलेंज आएगा कि इस इंफॉर्मेशन को हमें शेयर करना है आपस में, या एक सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में हम उसको डिलीवर करेंगे। तो ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन की बात आ रही है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन में क्या है बेसिकली, सोर्स और डेस्टिनेशन जो आपका ये प्रेजेंट टाइम में जितना भी बिजनेस या जो जितना भी आप नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो जो सोर्स और डेस्टिनेशन है उसमें आपका जो डिस्टेंस है वो जोग्राफिकली जो डिस्टेंस है वो बहुत है। ठीक है, या हम ये कहें कि किसी भी आपका अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाकर उसको भेजनी है, और वो भी जो इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी वो आपकी टाइमली होनी चाहिए। तो ये जो कई सारी चीजें मैंने आपको बीच में भी बोल दिया कि डेटा का ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो डेटा को हमें क्या करना है, रिट्रीव करना है, स्टोर करना है, ऑपरेशन करना है, या उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। साथ ही साथ उस इंफॉर्मेशन को या किसी भी पर्टिकुलर डेटा डॉक्यूमेंट्स को हमें एक्सचेंज भी करना है आपस में। ठीक है, तो और धीरे धीरे जब आगे जाएंगे कि एक्सचेंज करेंगे तो उसमें कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो इन शॉर्ट जो स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको बोला उसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि टोटली हमें सब्जेक्ट से बोर नहीं होना। ठीक है, हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए कितना है। ठीक है, या बेसिकली हम बोलें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ आपका जो एग्जैक्ट जो सेंटेंसेस होने चाहिए वो क्या है। तो ये नोट्स हैं आपके वो ब्रायन के ही। स्क्रीन विजिबल है? दिख रहा है भाई? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आवाज मतलब बोल के आप बता दीजिएगा। ठीक है, प्रांजल विजिबल हो रहा है ना ठीक से? सर दिख तो नहीं रहा है सर मुझे। नहीं दिख रहा है? एक बार फिर से देखते हैं। यस सर, और नहीं दिख रहा। किसी को नहीं दिख रहा है? नहीं सर, किसी को नहीं दिख रहा। नो सर, नहीं दिख नो रुक सर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक्चुअली वो टेक्निकल की वजह से कैमरा वर्क नहीं कर रहा था, तो दूसरे डायरेक्ट उससे गूगल मीट से वो लिंक ओपन किया गया, जिसकी वजह से आपका प्रेजेंटेशन जो पहले मैंने किया था वो खत्म हो गया था। अभी देखिए। दिख रहा है सर। हाँ ठीक है, तो हाँ ये सर। देखिए जो मैं भी बात कर रहा था, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका ये कोड हो गया। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो डेफिनेशंस हैं ये देखिए, जो मैंने भी आपको बोल दिया वही चीज लिखी हुई है। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी एनी ऑर्गेनाइज्ड, जो ये लिखा हुआ टर्म इस पे फोकस करना है आपको, एनी ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेस। ठीक है, दैट स्टोर्स एंड रिट्रीव्स, ट्रांसफॉर्म्स एंड डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपके सामने ये दिखा, डिसेमिनेट्स का मतलब क्या होता है, विस्तारित करना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है,
तो हमारे पास जो मैं अभी आपको शुरुआत में लेकर चला था कि डेटा जो हमारे पास दिया हुआ है उसको हमें स्टोर करना है। तो जो डेटा रिसोर्सेज की जो बात हो रही है ये अभी आप कंपोनेंट्स में देखेंगे आगे कि इन जो डेटा जो भी हमारे एक्सटर्नल सोर्स हो सकते हैं, इंटरनल सोर्स हो सकते हैं, डेटा को आप स्टोर करेंगे। ये कंप्लीट जो आपकी एक्टिविटी होगी ये हमारी डेटा रिसोर्सेज में आएगी। ठीक है। अब मैंने बात बोली बार बार कि हमें यहाँ पर जो मेन जो रिलेशन स्टेब्लिश करना है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करना है। तो ये सामने आपके जो दिखा हुआ देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये आपको पता है कि ये आपके पूरा का पूरा टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आपके सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दिए हुए हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जो तो मैंने भी बोला था कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में आपका जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा का आपका जो सेंड एंड रिसीव एक्टिविटीज होगी वो आपकी किसके थ्रू होगी, क्योंकि हमारे पास जो बाउंडेशन है, जो ज्योग्राफिकल जो डिस्टेंस की जो बाउंडेशन उसको खत्म करता है आपका नेटवर्क। ठीक है। और उस नेटवर्क जो हमारा पार्ट आ रहा है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है। ठीक है। तो ये जो आपका डेटा रिसोर्सेज में आपका आ गया। अब ये आपको पता है कि वेरियस पूरा अगर नेटवर्क की बात करेंगे तो उसमें आपका हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा। ये जो डेटा रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो डेटा रिसोर्सेज आज की डेट में आपका जो फिजिकल जो पेपर की हम बात करते थे उसकी बजाय आप किस पे मूव कर गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट है उस पर मूव कर गए हैं। ठीक है। तो डेटा रिसोर्सेज विल बी इन टर्म्स ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स या ई पेपर, वॉट एवर जो भी आप समझते हैं। कम्युनिकेशन लिंक में आपका पूरा नेटवर्क आ गया। ठीक है। अब अल्टीमेटली ये सारी चीजें अभी मैंने पीपल का यहाँ पर कंपोनेंट नहीं जिक्र किया है। तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेज ये आपके लिए कॉमन, और सबसे कॉमन आपके पीपल की जो भी ये जितने भी आपके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं इन पे अल्टीमेटली जो ऑपरेशन अप्लाई करेगा वो कौन करेगा, वो तो पीपल ही होगा। या जिस सिंपल सी बात करें कि स्पेशलिस्ट होगा। स्पेशलिस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, स्पेशलिस्ट इन टर्म्स ऑफ मान लीजिए किसी को डेटा से रिलेटेड काम करना, किसी को कम्युनिकेशन नेटवर्क से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, किसी को हार्डवेयर से रिलेटेड और किसी को सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। तो ये आप वेरियस फील्ड्स में देख सकते हैं। तो हर एक फील्ड का अपना एक्सपर्टीज होगा। ठीक है। जो एक्सपर्ट होगा वो आपका ह्यूमन ही होगा। ठीक है। तो उसको हम एक कंपोनेंट जो मेजर मान रहे हैं यहाँ पर वो हमारा पीपल आएगा। ठीक है। People have relied on information systems to communicate with each other using a variety of physical devices. जो मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिजिकल डिवाइसेस, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स जिसको बोला आपने सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन चैनल्स जिसको आप नेटवर्क बोल रहे हैं। आप कम्युनिकेशन में आपका वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। वायर्ड में आपके बहुत सारे आपके नेटवर्क्स और पैरामीटर्स आते हैं, वायरलेस में बहुत सारे आते हैं। एंड स्टोर्स डेटा जो भी आपके डेटा रिसोर्सेज। तो ये इतनी जो बात मैंने बोली, जो 5-6 लाइनें लिखी हुई है, 8-10 लाइनें लिखी हुई हैं, इनको मैं उतनी देर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो इंटीग्रेशन है वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। तो जनरली टर्म से हमारे सामने क्या निकल कर आता है, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन तो कॉमन टर्म है, हमें पता है, लेकिन वो अब जो टुडेज एरा में आपका जो भी देख रहे हैं, तो जो भी बिजनेस है या जितना भी आपका कंपनीज या सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात कर लें तो उसमें जितना भी एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ था डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आगे जाके और एक्सपेंड होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ नहीं होती है, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस पार्टनर्स में आपके इवन कस्टमर्स, सप्लायर्स और जो आपकी सपोर्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सारी आ जाती है। ठीक है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन हो गई, जिसमें हमें ये समझ लेना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल क्या होता है। अब ये जो हमने कंपोनेंट्स आपको बताए हुए हैं कि पीपल है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेज। ठीक है। इनको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए, अब जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं वो देखिए कॉमन ही है आपके लिए।
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है आपका, ठीक है, डेटा रिसोर्सेज हैं, और लास्टली आपका या इनिशियली आपका जो पीपल्स की बात कर रहे हैं वो हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए कॉमन ही है, हम यही मान के चल रहे हैं। Information system describes all of the components and resources necessary to deliver its information। बस यही टर्म जो है मेन, इसी पे आपको ध्यान रखना है। Necessary to deliver its information and functions to the organization। अब ये फंक्शन जो डिलीवरी इंफॉर्मेशन की बताई जा रही है एंड फंक्शंस टू द ऑर्गेनाइजेशन की जो बात करी जा रही है, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देख लें तो एक कॉमन सा आपका जो सॉफ्टवेयर सूट होगा, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर सूट का मतलब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर सूट का मतलब आपको ये हम बता दे रहे हैं, मान लीजिए अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी आप एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है, तो अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी आप एक्टिविटी देख रहे हैं, एक सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े की नहीं बात कर रहे हैं। The information system describes all of the components and resources necessary to deliver its information and functions to organization। तो जो मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा था आपको कि मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड मतलब ये हो गया, मान लीजिए एम्प्लॉयज की ही पूरी डिटेल आपको मेंटेन करनी, तो उसके लिए जो एक सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली फेच करेगा, ठीक है, किसका कितना इंसेंटिव है, किसकी कितनी सैलरी है, कौन किस कैटेगरी में आ रहा है। तो ये मैनुअल वर्क आज की डेट पे तो होता नहीं है, ठीक है। तो सारा का सारा डिपेंडेंसी किस पे? सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर देखिए आपका सॉफ्टवेयर का रोल आ गया। इसी तरीके से आपका इन्वेंट्री सिस्टम होगा, तो इन्वेंट्री सिस्टम के लिए आपको क्या करना होगा? एक अनदर आपका सॉफ्टवेयर होगा। तो अनदर सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होगा? वो पूरा का पूरा क्या कर रहा होगा? इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा होगा कि कितना इन है, कितना आउट है, कितना स्टॉक में है, कितना हमें और जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड जो हम बात कर रहे हैं, इस पे अल्टीमेटली जो ऑपरेट कर रहा है वो कौन ऑपरेट कर रहा है? जो भी मैंने आपको पहले बताया कि एक्सपर्ट होगा रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक डोमेन, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका जो ये जितने भी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर हैं किस पे आपके इंस्टॉल्ड होंगे? वो हार्डवेयर से रिलेटेड। अब यही इंफॉर्मेशन इंट्रा जो एक टर्म होता है इंट्रानेट, एक टर्म होता है एक्स्ट्रानेट, और एक टर्म होता है आपका इंटरनेट, ठीक है। तीनों में डिफरेंस समझिएगा, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, ठीक है। ये आगे चल के आपको मैं बताऊंगा और क्लियरली। इंटरनेट आपको पता है कि क्या हो गया? इंटर नेटवर्क, कलेक्शन ऑफ वेरियस नेटवर्क्स हो गया। इंट्रानेट क्या हो गया? इंट्रानेट आपका क्या हो गया कि किसी आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क होता है उसको हम इंट्रानेट बोलते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस यही होता है कि जो हमारा ग्लोबल नेटवर्क होता है उससे आप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं अगर इंट्रानेट की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, या विद इन आपका यूपी में उसके 10 शहरों में आपका ऑफिसेज हैं। तो वो 10 जो ऑफिसेज हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे, और उस जो कनेक्टिविटी के लिए जो भी आपका रिस्पॉन्सिबल नेटवर्क होगा उसको हम बोलेंगे इंट्रानेट, ठीक है। और एक्स्ट्रानेट में क्या होता है? एक्स्ट्रानेट में जो मैंने अभी बात एक्सप्लेन करने के दौरान बोला था कि बिजनेस पार्टनर्स में आपके कस्टमर्स भी आ जाते हैं, अदर कंपनीज भी आ जाती हैं, वो अगर जुड़ जाते हैं तो वो होता है एक्स्ट्रानेट। और कैसे जुड़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। और डिटेल में आगे आपके पास होगा, लेकिन एक आप ब्रीफिंग आप समझ लें। तो मैं क्योंकि ये बात कर रहा था कि जितने भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी वो इसी टाइप में आपका फ्लो होगी। तो नेटवर्क्स के टाइप आपको पता होने चाहिए, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
For four purpose, however, we will concentrate on computer-based information systems and their use of the following information technologies. देखिए following information technologies, पहली कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी बोली जा रही? कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। जो हार्डवेयर की हम बात कर रहे थे तो उसमें आपके सामने देखिए दिया हुआ है, इंक्लूड्स मिनी का माइक्रो कंप्यूटर्स, मिड साइज सर्वर एंड लार्ज मेन फ्रेम सिस्टम्स and the input output storage devices that supports them। तो ये जैसी रिक्वायरमेंट छोटे सिस्टम, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, या मान लीजिए विद इन रूम एक आपका जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है एक लार्ज लेवल पे है तो मेन फ्रेम सिस्टम्स आ गए, सर्वर्स आ गए। तो ये कॉमन टर्म्स है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड। ठीक है, सॉफ्टवेयर में देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बता ही दिया एक कि इन्वेंट्री सिस्टम का अलग हो सकता है आपका, और जो अकाउंट सिस्टम है वो अलग हो सकता है। हालांकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो ईआरपी पे वर्क करती हैं। ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, वो भी हमारे में टॉपिक है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में देखिए बेसिक से शुरू किया हुआ है, इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, वेब ब्राउजर्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी सूट, इसकी जो बात हम कर रहे थे ईआरपी की, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस लाइक सीआरएम दिया हुआ है। सीआरएम का मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे, मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे, फिर लास्ट में जाकर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे जिसको हमने बोला ईआरपी सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके पास जितनी भी एक्टिविटी आप सोच सकते हैं उसको ऑटोमेट करने के लिए, या जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव होगा जिसको हम पीपल बोल रहे हैं, एक्सपर्ट बोल रहे हैं, उसको आप बेटर फैसिलिटेट करने के लिए, सो दैट कि एक प्रोस्पेक्ट जो भी है या जिसको हम कस्टमर मान रहे हैं, जो कि हमारा पहले प्रोस्पेक्ट बोलेंगे फिर कस्टमर बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन हमारे लिए प्रोस्पेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि इसको हम कस्टमर में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में वेरियस एक्टिविटीज हैं, उनको ऑटोमेट करने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सारे आपके पास डीप में आप टॉपिक्स ये पूरे कवर होंगे। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात हो रही, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लाइक आप प्रोडक्शन सिस्टम की जब बात करेंगे तो रॉ मटेरियल से लेकर आपका जो एक असेंबली होती है कंपोनेंट्स की वहां तक, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर की डिलीवरी तक की जो हमारी बात होती है उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो वो भी आपको ऑब्वियस सी बात है कि मैनुअल ट्रैकिंग ना होती है, ना ही मैनुअल आपका कोई काम हो रहा है, वो सारा का सारा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो कि इंस्ट्रक्ट करेगा, ट्रैक करेगा एंड डिलीवर करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में ये हमारे टर्म्स आ गए। ठीक है, यस सर। अब ये देखिए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में इंक्लूड्स द टेलीकम्युनिकेशन मीडिया प्रोसेसर्स एंड सॉफ्टवेयर नीडेड टू प्रोवाइड वायर्ड बेस एंड वायरलेस एक्सेस। ये मैं पहले ही आपको बोला था कि जो भी हमारे पास कनेक्शन होगा वो हमारा वायरलेस हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, और उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास वेरियस हार्डवेयर एज वेल एज आपके उनसे रिलेटेड जो भी इंटरफेस होंगे या टूल्स होंगे वो हम यूज करेंगे। एंड सपोर्ट फॉर द इंटरनेट एंड प्राइवेट इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क्स सच एज इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। मैंने अभी ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, देखिए वही टर्म आ गए। एंड प्राइवेट इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क सच एज इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। तो ये देखिए जो क्लियरली आप डिफरेंस समझ लीजिएगा कि इंटरनेट का मतलब क्या होगा कि ग्लोबल नेटवर्क, कहीं से भी किसी भी से आपकी कनेक्टिविटी जो कि हम यूज करते हैं इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेटवर्क हो गया, ओपन हो गया। अब प्राइवेट इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क्स में सच एज इंट्रानेट की जो बात कर रहे हैं, तो इंट्रानेट हमारा सबसे सिक्योर होता है। ठीक है, अगर इन तीनों की कंपैरिजन की बात करेंगे तो तीनों में आपका सबसे ज्यादा जो सिक्योर होगा वो इंट्रानेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका नेटवर्क होगा वो आउटसाइड जो आपका, जिसको आप इंटरनेट बोलते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड आपका या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपका नहीं कनेक्ट होता। ठीक है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही कनेक्टिविटी होती है, चाहे उसमें 3 आपके सब ब्रांचेस हों या 30 सब ब्रांचेस हों, डजेंट मैटर। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का काम है उतना ही बड़ा आपका इंट्रानेट होगा। ठीक है, तो टोटली आपका ये सिक्योर होता है
इंटरनेट के अंदर ही आपके स्पेशलिस्ट आपका जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करते हैं, और जो एम्प्लॉयज या जो वर्कर्स या जो भी स्पेशलिस्ट हैं या जो भी एक्सपर्ट हैं वो ग्लोबल नेटवर्क का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अपर लेवल के कुछ लोग होंगे जो यूज करते हैं इंटरनेट, बट वो सिक्योर होता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर बोलें कि इंटरनेट में ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट होने की परमिशन नहीं होती है इन जनरल। ठीक है, एक्स्ट्रानेट की बात करें तो एक्स्ट्रानेट में हम क्या करते हैं कि इंटरनेट को भी यूज करते हुए हम इंटरनेट को यूज करते हैं। इंटरनेट को यूज करते हुए हम इंटरनेट को एक्सट्रैक्ट या यूज करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मैंने भी बोला कि बिजनेस पार्टनर्स में आपके कस्टमर से लेकर आपका जो सप्लायर्स हैं और इटसेल्फ जो ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशंस का जिससे कोलैबोरेशन हुआ होगा अदर ऑर्गेनाइजेशन से, वो हैं, तो वो सारा आपका एक बिजनेस पार्टनर्स के रूप में आते हैं। तो क्योंकि सबको ना तो हम कस्टमर को इंटरनेट यूज करने की परमिशन देंगे, ठीक, और ना ही हम जो हमारी बिजनेस पार्टनर है या सप्लायर्स हैं उनको हम इंटरनेट यूज करने की परमिशन देंगे। यानी कि इंटरनेट का मतलब हो गया विद इन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ठीक है, अभी कस्टमर है बाहर से, तो हमें ऐसा भी करना है कि हमारे नेटवर्क को यूज भी कर सके, ठीक है, और हमारा नेटवर्क को किसी भी तरीके का नुकसान भी ना पहुंचे। तो वो कैसे करेगा? उसके पास तो यूजर के पास तो एक ही वे होता है कि इंटरनेट को यूज कर। ठीक है, तो इस तरीके से जो यूसेज होता है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रानेट्स। उसमें वेरियस आपके सिक्योरिटी पैरामीटर्स आपके इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, वो जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। तो यहाँ आपको इतना पता होना चाहिए कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यस सर। किसी को कोई परेशानी है? किस भूलना नहीं है? नहीं सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। अब ये देखिए, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज includes database management system software includes database management system softwares for the development, access and maintenance of the databases of an organization। ठीक है, तो डेटाबेस कब बनेगा? उससे पहले ऑपरेशन होगा, यानी कि उससे पहले क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन देन ऑपरेशन देन आपका डेटाबेस, और फिर डेटाबेस से रिलेटेड आपकी वेरियस एक्टिविटीज की डेटाबेस को स्टोर करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो भी डेटा आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसको डिसमिनेट करना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी हमारे चैनल्स के थ्रू आपका जो जुड़ा हुआ है। तो ये जितना भी आपका पार्ट है वो डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज में आ गया। तो ये बेसिक 4 दिखाए हुए हैं। 5वां कंपोनेंट्स मैंने आपको बोला था कि पीपल का था, तो हर एक लेवल पे आपका वो एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, अब ये फ्रेमवर्क देखिए। अब शुरुआत में मैंने ही आपको चीज क्लियर कर दी थी कि दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट लाइक ई कॉमर्स। तो NIS फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स, तो बिजनेस की हम बात करेंगे बार बार। तो यहाँ पर देखिए एक ये फ्रेमवर्क बना हुआ है। दिस इज योर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट चैलेंजेस, बिजनेस एप्लीकेशंस, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है? फाउंडेशन कॉन्सेप्ट, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, फिर आपका बिजनेस एप्लीकेशन, देन डेवलपमेंट एंड आफ्टर दैट आपका मैनेजमेंट चैलेंजेस। ठीक है, तो देखते हैं इनको। एक मिनट रुकना, जरा पानी पी लूं। तो ये आपका देखिए पेंटागन टाइप का बना हुआ है, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स में देखिए क्या दिया हुआ है
business professional should concentrate their efforts in the following 5 areas of IS knowledge। ठीक है, जो एक्सपर्ट्स हैं या बिजनेस एनालिस्ट हैं उनकी बात करी जा रही है कि ये ओवरऑल जो भी हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है, और स्टडी करने के साथ साथ कैसे मूव कराते हैं, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करते हैं। तो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स में देखिए दिया हुआ है फंडामेंटल बिहेवियरल आपका टेक्निकल बिजनेस एंड मैनेजरियल कॉन्सेप्ट्स अबाउट द कंपोनेंट्स एंड रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सबसे पहली चीज की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे पहले जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन देखी और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल देखा, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझना सबसे पहली बात हो गई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डजंट मैटर कि वो किस सेक्टर में डील कर रही है, डजंट मैटर वो किस डोमेन या किस फील्ड से रिलेटेड बिजनेस कर रही है, स्पेसिफिक हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मान लीजिए हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर एक आपका अलग डोमेन हो गया, डेवलपमेंट अलग डोमेन हो गया, टेस्टिंग, देन आपका इम्प्लीमेंटेशन या डिप्लॉयमेंट, वेरियस कैटेगरीज आ गई इसके अंदर। और सिमिलरली आप अगर प्रोडक्शन की बात कर लें तो प्रोडक्शंस में आपका बहुत सारी चीज आपकी मशीनरी हो गई, इसके बाद आपका जो रॉ मटेरियल्स हो गए, ठीक है, जो सप्लायर्स हो गए। तो ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर डोमेन जो भी है उसको स्टडी कैसे किया जाएगा, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के ही द्वारा किया जाएगा। जो मैंने अभी बात बोली कि ठीक है प्रोडक्शन है और एक आपका सॉफ्टवेयर है, तो प्रोडक्शन और सॉफ्टवेयर दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है या जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेटर आपका स्टडी करना बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है अबाउट दिस पर्टिकुलर बिजनेस, इसको कैसे हम प्रमोट करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, और ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग प्रमोशंस हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस होंगे, और जो कि हम ड्यूरिंग ऑपरेशंस और ड्यूरिंग जो प्रमोशंस की बात कर रहे हैं इसको हम कैसे आपका आगे फॉरवर्ड करेंगे, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये बेसिक आइडिया यहीं पर लिया हुआ है कि फंडामेंटल बिहेवियरल टेक्निकल बिजनेस एंड मैनेजरियल कॉन्सेप्ट अबाउट द कंपोनेंट्स एंड रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल इंक्लूड्स basic information system concepts derived from general system theory used to develop business application of information technology for competitive advantage। तो ये जो चैलेंज की हम बात कर रहे थे, तो चैलेंज में आपका क्या है कि सबसे पहले आपका स्टडी फेज हो गया, फिर ऑपरेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एंड फाइनली आपका चैलेंज हो गया। तो चैलेंज ये जितने भी 4 चीजें मैंने बोली हैं आपकी, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम पे डिपेंडेंसी है। जितना बेटर हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्टडी होगी उतना बेटर आपका बिजनेस आगे प्रमोट करेगा। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आ जाइए। मेजर कॉन्सेप्ट्स, डेवलपमेंट्स एंड मैनेजमेंट इश्यूज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटा मैनेजमेंट एंड मैनी इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज। तो जो मैनी इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो दी हुई हैं, दिस इज मान लीजिए ओपन सोर्स है, तो उसको हमें कैसे सिक्योर बनाना है। तो इन शॉर्ट हार्डवेयर की बात कर रहे हैं तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहता है रिलेटेड टू, अगेन फिर से उसी एग्जांपल पर बार बार हम आ रहे हैं कि एक प्रोडक्शन का है, एक सॉफ्टवेयर का, तो दोनों की जितनी भी आपकी बिजनेस जो भी आपका एनालिस्ट होगा उसने स्टडी करी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हार्डवेयर की जरूरत है, क्या सॉफ्टवेयर की जरूरत है, कैसे आपका नेटवर्क स्टेब्लिश होगा सो दैट कि जो हमारा फ्लो है डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज का वो प्रॉपर हो सके। ठीक है, डेटा का मैनेजमेंट कैसे होगा, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है ओवरऑल आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम पर। तो जैसी इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड, उसी तरीके का आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्क करेगा। ठीक है, मान लीजिए प्रोडक्शन में आपकी बार बार बात कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा ऑटोमेटिक तो सारा मैनुअल है। ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक जो आपका क्या हो सकता है, ऑटोमेटिक ये हो सकता है कि मान लीजिए फर्नेस लगी हुई, तो फर्नेस में आपने सेंसर लगा रखे हैं कि ठीक है
फर्नेस में जो ये टेम्परेचर के बाद क्या होना है कि टेम्परेचर को डाउन ही करना है, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड है टेम्परेचर का, उसके बाद फर्नेस को कूल करने के लिए हमें ऑटोमेटेड सिस्टम को इन्वोक करना है। तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होगा जिसमें आपके वेरियस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड जो भी आपका मैनेजमेंट है वो वर्क करेगा। बिजनेस एप्लीकेशंस, द मेजर यूज of information systems for the operations मैनेजमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ अ बिजनेस। तो सबसे पहली चीजें यहाँ पर देखिए, ऑपरेशन हुआ, फिर आपका डेवलपमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ अ बिजनेस। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ बिजनेस, पहले आप स्मूथली ऑपरेट करने लगिए, ठीक है, मैनेज करने लगिए, इसके बाद जो कंपटीशन स्टार्ट होता है बिजनेस का अदर से कि मार्केट में हमें बने रहने के लिए हमें क्या करना है। तो जो ये मार्केट में बने रहने के लिए हमें क्या करना है, ये कहाँ से निकल कर आता है, ये आता है इंफॉर्मेशन से, जो भी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे निकल कर आता है, ठीक है। अभी हम इस पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन अदर्स कहाँ से आ रहे हैं, तो इसमें कहाँ पर आए कि अदर्स जो ओवरऑल मार्केट की स्टडीज है या मार्केट की जो इंफॉर्मेशन आपकी है वो पर्टिकुलर आपके पास स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, how business professionals and information specialists plan, develop and implement information systems to meet business opportunities. How business professionals and information specialists plan, develop and implement information system to meet business opportunities. ऊपर वाला जो पार्ट था जो मैंने भी बोला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल मार्केट की स्टडी करनी पड़ती है। तो मार्केट की स्टडी कहाँ से आ रही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम से आ रही है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो बेसिक हमारा क्या होगा, जो स्पेशलिस्ट होगा, जो कि एनालिस्ट होगा, हमारा मार्केट एनालिस्ट होगा या बिजनेस एनालिस्ट होगा, उन दोनों को मिलकर प्लान करना होगा कि हमें कैसे इस पर्टिकुलर सेक्टर में करंट ट्रेंड में जो भी चल रहा है, करंट टेक्नोलॉजी या करंट प्रोडक्ट जो भी चल रहा है उसको कैसे डेवलप करेंगे और उस डेवलपमेंट के बाद उसका डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमें पता चलेगा कि ठीक है, ओवरऑल मार्केट स्टडी कर ली, ठीक है, करंट जो हमारे पास मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसको तैयार करना, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो आपका कोई आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस हुई उसके अकॉर्डिंग करंट मार्केट आपका ट्रेंड पता किया, टेक्नोलॉजीज यूज करी और प्रोडक्ट तैयार किया। प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उसका आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो देखना है, ठीक है, ताकि हम मार्केट में बने रहें। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की जो बात कर रही है, अब देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल और भी देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ना प्रोडक्शन करना है, सिर्फ डिलीवरी करनी है, ठीक है। जो आप ये नॉर्मल जो आजकल जो शॉपिंग चल रही जिसको आप ऑनलाइन शॉपिंग बोल रहे हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, कुछ भी है, तो क्या ये प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। दिस इज व्हाट, दीज आर टोटली वर्चुअल बिजनेस। कहीं कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा नहीं है, वो सब क्या करते हैं, सब अपना एप्लीकेशन उन्होंने बना रखा है और जो बिजनेस पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, वेरियस जो आपके रिटेलर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर रखा है, ऑर्डर लेते हैं उनको पास करते हैं, उसी में उनका खेल है, ठीक है। ना कहीं से कुछ परचेज कर रहे हैं ना कुछ आपका मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सिर्फ डिलीवरी का खेल है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो ये है क्या, ये कैसे आया, ये मार्केट को स्टडी करने के बाद आया कि ठीक है, अभी कुछ साल पहले तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर डे बाई डे क्या हुआ कि जो वर्क स्टाइल है, जो कल्चर है, वो बिजी होता चला गया। अब हर इंसान क्या चाह रहा है कि घर बैठे हमें जो हमारी एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती जाए। तो उसी को ये जो इस चीज आई, ये जो रिक्वायरमेंट आई, ये कहाँ से आई, ये एनालिस्ट ने तैयार करी कि ठीक है, जिसने सबसे पहले शुरू किया होगा कि आज की डेट में हो क्या रहा है कि आदमी बाहर कम निकलना चाह रहा है क्योंकि टाइम नहीं है उसके पास, तो हम क्या करें कि इसको डोर टू डोर डिलीवरी करना शुरू कर दें, ठीक है। कैसे, एक से लेंगे दो और कस्टमर को सप्लाई कर देंगे, इसी में हमारा मार्जिन होगा। तो जिसने ये थॉट लाया होगा, ठीक है, वो कितना बढ़िया चला होगा। इसके बाद क्या हो रहा है, बहुत सारी जो
बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की जो बात करें कि बाकी जो अदर्स जो हमारे पास बिजनेस में कंपनीज थी, उन्होंने क्या किया कि ठीक है ये ट्रेंड अब फॉलो हो रहा है तो हम लोग भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो यही है आपका डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, चैलेंज की बात करते हैं। द चैलेंजेस ऑफ इफेक्टिवली एंड एथिकली, ये टर्म एक ध्यान रखिएगा, एथिकली। ये बेसिक जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, इन्हीं पे आपका बिजनेस आपका जो है रिलाई करता है। द चैलेंजेस ऑफ इफेक्टिवली एंड एथिकली मैनेजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट द एंड यूजर, एंटरप्राइज एंड ग्लोबल लेवल ऑफ बिजनेस। तो तीन यहाँ पर फेजेस दिए हुए हैं, तीन स्टेप्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? एक एंड यूजर दिया हुआ है, एंटरप्राइज दिया हुआ है, एंड ग्लोबल लेवल ऑफ बिजनेस। तो ग्लोबल लेवल ऑफ बिजनेस जो दिया हुआ है, उससे पहले ये टर्म दिया हुआ इफेक्टिवली। तो इफेक्टिवली तो कॉमन है। इफेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम एफर्ट में आपको मिनिमम जो हमारे पास मिनिमम एफर्ट में हमें मैक्सिमम जो अपना ऑपरेशन है उसको गेन कर लेना, ताकि हमें जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो। ठीक है, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम गेन। एथिकली जो टर्म आ गया, तो एथिकली का मतलब अब देखिए, जब हम पूरे नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास कई बार ऐसी चीजें आती कि हम दूसरी की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना तो ठीक है, लेकिन दूसरी की टेक्नोलॉजी को ही कॉपी कर लेते हैं, जिसको कॉपीराइट आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो ट्रेंड वो फॉलो कर रहा है, तो एथिकली हमें मैनेज करना है कि एंड यूजर को आप, ठीक है, हमारे पास कस्टमर है, पहले किसी ने क्या किया, हमने उस कस्टमर को डील कर लिया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसी कस्टमर को टारगेट करके अपनी तरफ खींच रहा है। दिस इज अनएथिकल। ठीक है, इंटरप्राइज में क्या हो रहा है? इंटरप्राइज में हमने देखा कि हमें ये एक्टिविटीज करनी है, हम इजिली कर पा रहे थे, लेकिन पता चला जो एनालिस्ट है, जो इंफॉर्मेशन निकल कर आई कि ठीक है, साथ वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन इन चीजों पर वर्क कर रही है। ठीक है, तो क्या करें, हम एक मॉड्यूल्स वहां से किसी एम्प्लॉय के थ्रू पास करवा लें, तो हमारा भी काम चलने लगे। तो दिस इज अनएथिकल, जो कि बड़ा इजी है। ठीक है, कोई फिजिकल बाउंडेशन तो है नहीं कि लेके जाना है, सिंपल एक सिंपल क्लिक से आपका क्या हुआ, वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन दूसरी जगह पहुंचा, एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ और वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, नाम किसी का है, काम किसी का हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल लेवल ऑफ बिजनेस, तो एंटरप्राइज हुआ। और ग्लोबल लेवल की बात जो मैंने अभी बोला कि बगल वाली हमने जो क्या किया हुआ, या अपने साथ वाला जो कॉम्पिटिटर है, उस कंपनी का हमने जो एक एप्लीकेशन किसी के थ्रू रिट्रीव कर लिया और अपना काम करना स्टार्ट किया। तो ये आपका मैनेजमेंट चैलेंजेस हैं, इसको हमें एथिकली फुलफिल करना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं? कुछ लोगों का भाई मेरे पास मार्क्स के लिए फोन आया था। तो देखिए, जिस दिन आप लोगों का लैब एग्जाम था, उस दिन मैं कॉपी लेके खड़ा था, मैं पहले क्लास में गया भी था कि भाई कॉपी दिखानी है, तब आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। और जब मैं कॉपी लेकर वहां पहुंचा, तो सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई मुझसे ये तक नहीं कह रहा था कि नहीं सर अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे, या कल देख लेंगे, या हमारा लैब एग्जाम का टाइम आ गया। ठीक है, लैब